एवरीवन, मैं संचित शर्मा वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है हमारे ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट DTF प्रिंटर के बारे में, और उसकी एक बहुत ही मेजर एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि जैसे ये प्रिंटर तो हमने आपको दे दिया, अब इसकी यूसेज के अंदर अगर आपको इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको जब ये प्रिंटर रिसीव होता है तो इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो एक बॉक्स के अंदर आता है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप गाइड पूरी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो आपको कॉमनली इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी कंप्लीट डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि मैं आपको अभी इंट्रो में बता रहा था, हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बारे में और उसकी यूसेज के बारे में। सो जब आपको प्रिंटर हमसे रिसीव होता है ये roku प्रिंट्स ब्रांड का, तो आपको इस तरीके से ये ओरिजिनल रिप सॉफ्टवेयर मिलता है। तो ऐसा एक बॉक्स आपको हमसे मिलने वाला है। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं इस तरीके से पूरे इंस्ट्रक्शन हाउ टू इंस्टॉल। अगर आपको ये ना समझ आए तो हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और के साथ शेयर कीजिएगा। जो DTF या क्लोथिंग ब्रांड में काम शुरू करना चाहते हैं उनको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। सो जैसे मैं बता रहा था, आपको इस तरीके से ये पूरा एक की मिलेगी। इसके अंदर आपकी ये जो ब्लू वाली पेन ड्राइव आप देख रहे हैं, ये होती है सॉफ्टवेयर की की। सो जब भी आप पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आपको अगर वो यूज़ करना है तो आपको अपने PC, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है उसके साथ ये की को अटैच करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। और ये जो सिल्वर वाली आपको ये पेन ड्राइव दिख रही है जिस पे लिखा होता है होसन सॉफ्ट, इस तरीके का ये आपको जो दिख रहा है पेन ड्राइव, इसके अंदर वो सारा सॉफ्टवेयर एंड उसकी डिटेल्स होती है, इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सो अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं एक एक स्टेप कैसे हम इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या इनकी यूसेज रहती है। सो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने वाले हैं, तो हम लोग इसका अनबॉक्स करेंगे। ये हमने अनबॉक्स कर लिया। इसके अंदर हमारे पास ये एक सिल्वर कलर की पेन ड्राइव थी जिसको हम अपने PC से अटैच कर लेंगे। PC से अटैच करने के बाद हमें इसके अंदर मिलेंगे बहुत सारे डेटा फाइल। तो मेरे साथ राजीव जी हैं यहाँ पे हमारे साथ, तो ये आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कैसे कैसे हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और इसकी यूसेज क्या रहती है। ठीक है, सो हमने जैसे PC में इसको अटैच कर लिया है यहाँ पे हमारा एक, इसके बाद हमारा फोल्डर लुकआउट करेगा हमारे PC के अंदर। सो आप देखेंगे इस तरीके USB फाइल को रीड कर लिया जाता है, तो USB फाइल E ड्राइव के नाम से ही आएगा। सबसे पहले हम इसको डेटा को कॉपी कर लेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करके जहाँ भी लोकेशन में आपको इसको पेस्ट करना है, चाहे डेस्कटॉप पे कीजिए या आपको अपने C ड्राइव, D ड्राइव, जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना है, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कॉपी करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपको ये फोल्डर के अंदर सारा डेटा मिलेगा कुछ इस तरीके का। सबसे पहले जो हम लोग स्टेप करने वाले हैं, हम लोग क्रिएट करेंगे दो अलग अलग फोल्डर। अब ये दो अलग अलग फोल्डर होने वाले हैं। हमारा एक रहेगा उसके अंदर रिन का फोल्डर और एक रहेगा हमारा बेटर प्रिंट सॉफ्टवेयर का। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग ये कर रहे हैं जब तक। तो हमारा जो रिन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है रिपिंग सॉफ्टवेयर। रिपिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो इसको रेस्टराइज करके एक इमेज बनाता है जो हमारा कंट्रोल सॉफ्टवेयर या हमारा प्रिंटर रीड कर पाता है। तो रिन हमारे से एक में रिपिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। जो भी हमारी कोरल की या हमारी फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की जो भी फाइल होती है, उसको हम लोग पिक्स प्रिंटर को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का या लैंग्वेज ट्रांसफ़र करने का जो भी प्रोसेस होता है वो ये रिन सॉफ्टवेयर करता है। तो हम लोग इसमें दो सॉफ्टवेयर की बनाते हैं। दूसरा हमारा जो बेटर प्रिंटर सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे roku प्रिंट्स के कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। अब कंट्रोल सॉफ्टवेयर का काम होता है कि प्रिंटर को सारी इंस्ट्रक्शंस देना कि क्या प्रिंटर राइट मूव करे, हेड लेफ्ट मूव करे, या इसकी क्लीनिंग करनी है, इंक फ्लशिंग करनी है, इंक की कितनी हमें डेंसिटी रखनी है, इंक की मूवमेंट कितनी रहनी है, अगर हमें कुछ मेजर इंक सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करने हैं, वाइस या कुछ भी हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट काम जो हमें प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देनी है उसको कंट्रोल करना है, अगर हमें एक्सटर्नली उसकी बॉडी से दूर रह के, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बेटर प्रिंटर सॉफ्टवेयर से देनी होती है। तो इसलिए इसको इसका कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इसके अंदर दो फोल्डर बनाए थे, सबसे पहले हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे हमारे रिन सॉफ्टवेयर को। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे
जैसे कि रिन से पहले हम इसको ये वाला वर्चुअल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि अभी हम राजीव जी बता रहे थे, इसमें हमने यहाँ पे एक हमें वर्चुअल एक विजुअल स्टूडियो मिलता है, जो कि समझ लो एक ड्राइवर फाइल होती है हमारे रिन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। जैसे हर एक सॉफ्टवेयर का एक ड्राइवर होता है, वैसे विजुअल स्टूडियो एक इसका ड्राइवर है जो हमें पहले इंस्टॉल करना होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आफ्टर क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर और आफ्टर क्रिएटिंग द फोल्डर इज कि आप इसके अंदर इसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देंगे। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो हम अभी आगे देखते हैं। कुछ टाइम लगता है इसको ड्राइवर को इंस्टॉल होने में, बिकॉज इसके अंदर कुछ आपकी लैंग्वेज फाइल्स होती हैं, कुछ डेटा फाइल्स होती हैं जो सारे हमारे पीसी में डालनी होती है हमारे, ताकि पीसी ये सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली चला पाए और इसके अंदर इसके सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली आ जाएं और कभी ये डिलीट ना हो या कोई इसमें लाइक मिसकंसेप्शन या मिस ना हो कुछ भी डेटा। ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। तो जैसे हमारा ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, हमें इसको कंप्लीट करके इसे साइड में हो जाना है। उसके बाद ये रिन V7 1.25 करके एक फोल्डर होगा, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये एक आपका जिप फाइल है, जिप फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारे डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपके पीसी में आपके स्पेस हो, जहाँ भी आप करना चाहते हो वहाँ पे आप कर लेंगे। अभी हमने देखा हमारा ड्राइवर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, तो हमारे पीसी के अंदर वो सारे फीचर्स आ चुके हैं जो रिन को चलाने के लिए चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रिन _V7 1.25 सॉफ्टवेयर को, ये एक फोल्डर है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट कहाँ करेंगे, हमारे रिन के फोल्डर के अंदर। तो इसके ऊपर अब मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहाँ पर रिन फोल्डर के अंदर, लेकिन इसको कैसे करते हैं मैं एक बार बैक जाके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको आपको कुछ ऐसा आएगा, ये WinRAR का अगर आपके पास कोई एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर ऐसा आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल। उसके बाद वो उसकी लोकेशन मांगेगा, लोकेशन में जाके हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया था अपना, उस फोल्डर के अंदर जाके हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके अंदर ये सारा डेटा हमारा सेव हो जाएगा। ये करने के बाद हमारा रिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है पीसी के अंदर। हमें बस यही करना था, ये प्री इंस्टॉल आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, हमें इसके अंदर बस ये एक्सट्रैक्ट करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम करने वाले हैं बेटर प्रिंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल। अब हमने रिन वाला पार्ट पूरा कर लिया था, अब हम लोग करेंगे कंट्रोल सॉफ्टवेयर विच इज आवर बेटर प्रिंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल। सबसे पहले वही सेम प्रोसेस रहेगा, पहले हम उसका फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारे बेटर प्रिंट सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर। जैसे हमने रिन का एक फोल्डर बनाया था, वैसे ही हमारा बेटर प्रिंट का भी एक फोल्डर है, उसके अंदर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल राइट क्लिक करना है, बेटर प्रिंट के ऊपर WinRAR को एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसे आप जाके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ था तो ये हमें कॉपी बनाने को दिखा रहा है। जो भी इसके फोल्डर होते हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट होकर उस फोल्डर में चले जाएंगे। जैसे कि हमारे HP, कैनन, एप्सन जो भी कोई प्रिंटर है मार्केट में अवेलेबल, उनको रन करने के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। वैसे ही सेम हमें ड्राइवर चाहिए होते हैं हमारे RP600 Pro, RP600 प्रिंटर के, जो roku प्रिंट ब्रांड के प्रिंटर है उनको रन करने के लिए भी। तो वैसे ही हम लोग इनके ड्राइवर को अब इंस्टॉल करेंगे। ये सारे ड्राइवर आपको इस फोल्डर के अंदर मिलते हैं। इसको हम कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी ये सब एक्सट्रैक्ट कर रखा है। ये वीडियो हम आपको एक बार करके दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये बेटर प्रिंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएंगे, जब आपको कुछ इस तरीके का फोल्डर मिलेगा A3DTF के नाम से, सिंपली इसके अंदर जाएंगे, आपको एक USB डिवाइस नाम का एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर हमारा ड्राइवर होता है। हमने जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाला था, हमने पेन ड्राइव डाला था, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। कुछ नहीं जाएंगे, इसको बस हम सिंपली जाके रन कर देंगे। ये आपको दिखेगा ड्राइवर्स हैं इसके। इसको एक बार हम सारा ये जो आपके स्टेप आ रहे हैं नेक्स्ट करके, जहां भी आपको लोकेशन करनी है वो करके इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमारा ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है हमने। इसके बाद जो आपका बेटर प्रिंट का सॉफ्टवेयर है, आपको एक ऐप फाइल दिखेगा बेटर प्रिंट ऐप के नाम से। इसका आप एक शॉर्टकट चाहे अपने डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं ताकि आपको इजी एक्सेस रहे, बार बार आपको सॉफ्टवेयर को अंदर मतलब फोल्डर्स के अंदर जाके उसको एक्सेस ना करना पड़े। इसको सिंपली हम लोग रन कर देंगे। शॉर्टकट बनाने के लिए ऐसे राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट आप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टकट बनाया हुआ है। अब ये आपके दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं। हमने ऑलरेडी सारा पार्ट कवर कर लिया है कैसे इनको इंस्टॉल करना है। अब कैसे इनको यूज करते हैं वो हम करेंगे आगे। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम लोग आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने ग्राफिक्स को सेट करेंगे, कैसे हम स्पॉट फाइल बनाएंगे। अब एक स्पॉट फाइल क्या होता है? एक स्पॉट फाइल होती है वो चीज जिसमें हम लोग अपने डिजाइन के पीछे एक बेस लेयर क्रिएट करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर कैच करता है कि वो जो स्पॉट लेयर है वो एक बेस लेयर है जो हमारे प्रिंटर के अंदर जिस स्पॉट बेस लेयर के ऊपर हम लोग व्हाइट इंक चढ़ाते हैं, जो हमारे प्रिंटर में व्हाइट इंक जो हमारा बेस क्रिएट होता है हमारे मल्टी कलर प्रिंट के ऊपर, तो उसको हम एक स्पॉट चैनल बोलते हैं। उसको कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप
ओपन कर लेंगे। तो हमें तो फोटोशॉप के अंदर आता है तो हम लोग आपको उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जैसे कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, कैनवा, उसके अंदर स्पॉट्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो जो हम लोग जिसमें कंफर्टेबल, हम लोग फोटोशॉप रेकमेंड करते हैं, हम लोग फोटोशॉप में ही काम करते हैं, उसी के बारे में आपको बता रहे हैं कैसे उसके स्पॉट क्रिएट होते हैं। तो आप लोग फोटोशॉप रन कर लेंगे। इसमें रन करने के बाद जो भी आपका डिजाइन है उसको हम लोग ओपन करेंगे। एक बार हमारा फोटोशॉप चालू हो जाए फिर हम आपको करके दिखाते हैं कैसे ये होता है। सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल को ओपन कर लेंगे। फाइल ओपन करेंगे हम अपने पीसी में, अपने फोटोशॉप में। जैसे ही जो भी आपकी जो पीएनजी फाइल होगी या फिर आपकी जेपेग फाइल होगी, कोई भी ऐसी फाइल होगी, उसको हम लोग ओपन कर लेंगे अपने फोटोशॉप में। आपको सिंपली क्या करना है, उसके आगे एक एक्स्ट्रा लेयर लगानी है। अब जैसे हमारी ये स्पॉट फाइल ओपन हो गई, सबसे पहले हम इसको जो भी हमें साइज के अंदर सेट करना है, वैसे तो हमें A3 साइज एक कैनवस लेना है अपना, उसके अंदर हमें सेट करना है अपने फोल्डर को, अब सॉरी अपनी इमेज को, बिकॉज हम लोगों की जो A3 प्रिंटर की जो विड्थ होती है वो 12 इंचेस होती है, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो एक बार हम लोग अपना A3 कैनवस ओपन कर लेंगे। इसका हम लोग बैकग्राउंड रखेंगे ट्रांसपेरेंट, बिकॉज ये हमें लाइक DTF के थ्रू प्रिंट करना है, तो हमें इसमें कोई बेस लेयर नहीं चाहिए हमें। अगर हम बेस कोई और रखेंगे जैसे व्हाइट रखेंगे तो वो पूरे फाइल को रीड करेगा और आपके अननेसेसरी वेस्टेज होगी उसके अंदर। व्हाइट हमने जब कैनवस क्रिएट कर लिया उसके अंदर हम अपनी इमेज को ऐसे पेस्ट कर देंगे। इमेज पेस्ट करने के बाद हम अपने जो भी हमें साइज चाहिए उसको हम रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैनल्स में जाएंगे। लेयर्स के बगल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा चैनल्स का, उसमें जाएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, सॉरी, चैनल्स में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस पूरे फाइल को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाते हैं, इसको मर्ज कर लेंगे। एक लेयर बना लेंगे, एक लेयर बनाने, बिकॉज हमें अलग अलग नहीं बताना है, वरना हमें अलग अलग स्पॉट क्रिएट करने पड़ेंगे, फाइल में बैकग्राउंड नहीं आएगा अगर हम वो नहीं करेंगे। तो हमें इसलिए मर्ज करना जरूरी है, बिकॉज इसको एक फोल्डर बनाना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे चैनल्स के अंदर, यहाँ पे मर्ज होने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्पॉट चैनल एक क्रिएट करेंगे। ये न्यू स्पॉट चैनल क्या हम बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं इसको हम एक बेस लेयर दे रहे हैं, और इसको हम लोग सॉलिडिटी जो हमारे बेस चैनल के उसको रखेंगे 100%, और इसका नाम रखेंगे W1, बिकॉज ये एक व्हाइट कलर का हमें एक चैनल चाहिए अपना, तो इसका याद रखें, इसमें कलर आना चाहिए, और हमारा बेस व्हाइट का होता है, तो इसको W1 करके हम लोग सेव कर लेंगे। सेव जब हमें करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो सेव करेंगे उसकी जो एक्सटेंशन होने वाली है वो .tif होने वाली है। क्रॉप कर लेंगे, अगर आपको फोल्डर छोटा चाहिए तो आपको जो साइज में चाहिए, जिस भी शेप में चाहिए, उतने उतने साइज का जो भी आपकी फाइल है, इमेज है, वो बनाएंगे और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। जो भी हमारी लोकेशन रहने वाली है, जहां भी आपको ये फोल्डर में चाहिए वहां पे हम सेव करके इसको .tif, याद रखें .tiff के नाम से आपकी एक्सटेंशन वाली, वहां पे हम सेव कर लेंगे फाइल सेव। अब हम लोगों ने ये फाइल सेव कर ली है .tif के एक्सटेंशन के नाम से। एक बार ये सेव हो जाए, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो होता है हमारे रिन सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको हम लोग रेंडर करेंगे फाइल को और अपने PRN के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे अपने रेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट, और रिन के ऊपर कैसे काम करते हैं उस स्टेप के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कभी ना भूले कि आप लोगों ने ये की आपको जो मिलती है अपने सॉफ्टवेयर के बॉक्स के अंदर, एक नीले रंग की पेन ड्राइव मिलती है, जो हमारी की होती है, इसको अपने पीसी के साथ अटैच जरूर करना है, वरना आपका रिन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर कभी भी आप इस की को सबसे पहले तो खोए नहीं। अगर आप खो देंगे तो आपको दोबारा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा और वो चार्जेबल रहता है। सो मेक श्योर अगर आप वो खोने और रिन के अंदर काम, सबसे पहले आपको जब आप रिन ओपन करेंगे इस तरीके का पूरा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। इसके अंदर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग हमें करनी है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो ये आई का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जाएंगे हम लोग सेकंड लास्ट ऑप्शन में, और आप देखेंगे हमें इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। ऑब्वियसली हम लोगों को चाइनीज नहीं आती है, तो हमें इंग्लिश के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। वंस हम लोग इसके लैंग्वेज सेट करें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी
कैनवस को सेट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे कैनवस सेटिंग के अंदर। तो जो भी आपके कैनवस का साइज है, वैसे तो हमें विड्थ रखनी होती है इसकी 11.81 इंचेस एंड साइज की जो लेंथ है हम लोग रखते हैं 18 इंचेस। उसको सेट कर लेंगे और अपने कैनवस को लोड कर लेंगे। इस कैनवस को लोड करने के बाद हम लोग इसमें करेंगे अपने ट्रांसपेरेंट, मतलब कैनवस को हम लोग ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ऑब्वियसली हमें कोई बेस नहीं चाहिए, बेस रखेंगे तो वो सारा पार्ट हमारे डीटीएफ प्रिंटर रीड करके प्रिंट कर देगा और हमारी शेयर वेस्टेज होगी शीट की, इंक की। तो हमें बेस नहीं चाहिए, हमें एक पीएनजी प्रिंट करनी है तो हम लोग उसके वैसे ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो फाइल क्रिएट की थी, जो अभी हमने .tiff के नाम से, हमने सैंपल के नाम से फाइल क्रिएट की थी, उसको हम लोग लोड कर लेंगे। इंपोर्ट पे जाएंगे, सैंपल प्रिंट जो हमने जिस नाम से सेव की थी उसको हम लोड कर देंगे ओरिजिनल साइज के अंदर। लोड करने के बाद हमारी फाइल जो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे लोड हो जाएगी। हमें जो साइज रखना है, जो उसको रिसाइज करना है कर लेंगे। यहीं से हम लोग इसको मिरर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और इसको मिरर भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें क्या करना है, हमें इसके स्पॉट कलर्स को क्रिएट करना है। अपने फाइल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जाके हम लोग ये स्पॉट कलर वाले ऑप्शन पे, याद रखें स्पॉट कलर वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर आपको ये पहला जो स्पॉट चैनल दिख रहा है, इसके अंदर जाके हमें जो अपनी परसेंटेज रखनी है वो 100 रखनी है। इससे क्या होता है, हमारे प्रिंटर को पता चलता है जो हमारी स्पॉट है, जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी, उसकी थिकनेस, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है। अगर हम इसको रखेंगे 0% तो हमारी जो व्हाइट की लेयर होगी वो बहुत थिन होगी, बहुत पतली होगी। हमारा प्रिंटर बहुत ही नॉट सो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो 100% रखेंगे, थिक लेयर प्रिंट होगी। उसके बाद हम लोग इसका सेट कर लेंगे यहाँ पे पिक्सल्स पे यूनिट एंड इसको हम रखेंगे -2। अब ये -2 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे एजेस होते हैं, अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा हमारे वेक्टर फाइल होती है या कोई ऐसी फाइल होती है जिसमें पिक्सेलेशन होती है, हमारे स्पॉट जो होता है वो उसको भी रीड कर लेगा और वो उसके थोड़ी ब्लरी एजेस प्रिंट करता है। तो -2 करने से पिक्सल्स को हम लोग क्या करते हैं, उसको और शार्पन कर रहे हैं। जो हमारे ब्लर एजेस थे उनको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं और इसको शार्पन कर लेते हैं। इसको करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, हमारी बेसिक सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रिंट वाले फोल्डर पे। प्रिंट वाले फोल्डर पे जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी फाइल सिलेक्ट करेंगे, सेंड टाइप फाइल, बिकॉज अभी हमने इस फाइल को कंट्रोल सॉफ्टवेयर में जाके प्रिंट करना है। इसको हम लोग फाइल पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ प्रिंट दबाएंगे। इसके अंदर लेकिन हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर बैक जाके देखेंगे तो हमारे जो सोल्यूशन है ऊपर, इसके अंदर हमें जो प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है हमारे प्रिंटर की, जो बाय डिफॉल्ट आ रही होगी। अगर आपके पास कोई और प्रिंटर भी है जो कि रेंडर करता है या फिर रेस्टराइजेशन का काम करता है, तो वहां पे जाके आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रिंटर ही सिलेक्ट हो। ये 720x1440 वाला जो आपका फोल्डर है हाइलेक वाला, यही सिलेक्टेड हो, बिकॉज यही हमारे प्रिंटर की सेटिंग है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे प्रिंट दबा देंगे। प्रिंट दबाने का मतलब है, यहाँ पे अगर हम लोग TCP/IP वाला सिलेक्ट करते तो हम यहाँ से भी प्रिंट दे सकते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे PRN फोल्डर फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका जाके हम लोग कोई भी नाम रखेंगे, जैसे सैंपल प्रिंट 2, सैंपल प्रिंट के नाम से हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। और इसका जो हमें एक्सटेंशन रखनी है .PRN रखनी है। अभी जैसे मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बताया, जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है हमारे RP600 Pro और RP600 वर्जन ऑफ प्रिंटर के साथ, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या वो प्रिंटर की डिमांड है, कैसे उसके ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या यूसेज है। लेकिन अभी उसमें एक और पार्ट बचा है कि बेटर प्रिंट, जो हमारे प्रिंटर का एक कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज करना है और उसके क्या यूसेज है, एंड उसके अंदर फाइल को हम कैसे लोड करेंगे और हमारे प्रिंट को चलाएंगे। तो पार्ट 2 के लिए जरूर बने रहिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूं बेटर प्रिंट सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे हमने अभी तक रिन के बारे में बात करी थी और कैसे हम रेंडर करते हैं अपनी फाइल को, कैसे हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल इसमें बता दी है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो आपके, तो आप हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी अराउंड DTF प्रिंटर, कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, क्या उन फाइल के जो भी आपको DTF के बारे में जानना हो। और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट नॉलेज लेना हमारे roku Prints ब्रांड के प्रीमियम क्वालिटी के DTF प्रिंटर्स के बारे में, सो दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए किसी भी तरह, और आज ही अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। टिल देन वी विल टेक अ लीव फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।